आज लिक्विडिटी के टॉपिक को हम जो है वो डिस्क्राइब करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि भई लिक्विडिटी जो है वो कितना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे पहले वाली जो वीडियो है वो आपने उम्मीद है कि प्रैक्टिस की होगी, जो मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में बताया था, वो इम्पोर्टेंट वीडियो है। हर वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट है और उसको प्रैक्टिस करना लाज़मी है, क्योंकि एक वीडियो जो पिछली है वो नेक्स्ट वाली जो वीडियो है उससे लिंक्ड है। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको जो है ज़रूर जाके देखें और उसको प्रैक्टिस करना मस्ट है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के साथ-साथ आपको पता चलेगा कि भई एंट्री आपने कैसे करनी है। अभी का जो कॉन्सेप्ट है वो है लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। लिक्विडिटी का मतलब यानी कि आपको अगर हम डेफिनिशन वाइज़ बताएँ, देखिए जो भी आपको चीज़ बताई जाती है उसको आप ज़रूर सर्च कर सकते हैं। आप अपनी भी जो है वो गूगल पे सर्च करें। अगर हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो किसी भी चीज़ की लिक्विडिटी के बारे में ये है कि भई अगर आप कोई भी एसेट के बारे में बात करें, बीटीसी है, इथेरियम है या कोई और सोलाना है, तो मार्केट में लिक्विडिटी से मुराद ये होती है कि भई जैसे बाइंग और सेलिंग जो है उसकी ईज़िली आसानी से हो जाए। यानी कि बायर्स और सेलर्स जो हैं वो मौजूद हों, उस एसेट के लिए, बाइंग करने के लिए भी ईज़िली हो जाए और जो उसकी जो सेलिंग है वो भी ईज़ी हो जाए। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे उसमें सेलर्स मौजूद रहते हैं। ये एक लिक्विड यानी लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है और इसी तरीके से किसी भी एसेट, चाहे वो कोई भी एसेट है, चाहे वो हाउसेज़ हैं, चाहे वो कोई करेंसी है, चाहे जो है वो स्टॉक्स हैं, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट हर मार्केट के अंदर जो है वो मिलता है। इसी लिक्विडिटी को हम चार्ट्स के ऊपर अगर लेते हैं और अगर हम बात करें कि भई किस तरीके से एंट्री आप फाइंड आउट करेंगे, तो एंट्री जो है वो डेफ़िनेटली आपने इस तरीके से कि आप चार्ट्स के ऊपर जब जाते हैं, तो लिक्विडिटी जो है वो अगर आसान अल्फ़ाज़ में बात की जाए तो स्टॉप लॉसेस, जो कि रिटेलर्स के लगे हुए होते हैं और आप कहते हैं कि भई यहाँ पे ये लिक्विडेशन हो गई, यहाँ पे ये जो है वो इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है, वो सारे वर्ड्स आपने सुने हुए हैं ना? कि एक्सचेंज में मैनिपुलेशन की है और इतनी सारी लिक्विडेशंस हो गई हैं और आप जब ये देखते हैं कि भई जैसे ये विक लगी है, ठीक है? ये लास्ट नाइट जो है वो ऑब्वियसली एक मैनिपुलेशन और विक लगी है और जितने भी यहाँ पे लोगों के जो भी स्टॉप लॉसेस है वो तो इधर बीच में ही होंगे, स्टॉप लॉसेस तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह पे होंगे। तभी जो है वो इतनी बड़ी जो विक लगी है मार्केट के अंदर, इसने जो है वो 2 बिलियन तकरीबन जो है वो रेक्ट हो चुके हैं, यानी कि लिक्विडेशंस हो चुकी हैं 2 बिलियन की, ये बहुत अच्छी खासी जो है लिक्विडेशंस हैं, ये मैनिपुलेशन की वजह से डेफ़िनिटली हैं। अब इसमें बिग फिशेज़ आ जाती हैं, एक्सचेंज आ जाता है, जो भी रीज़न एक्स, वाई, ज़ी है, वो है। इसको कैप्चर करना इतना आसान नहीं होता, इस तरह की लिक्विडेशंस जो है वो एक्सचेंजेज़ और बिग फिशेज़ को पता होती हैं और रिटेलर्स जो हैं वो सिर्फ़ सर्वाइव करते हैं, बहुत बड़ी बात है। ये जो इस वक़्त जो लगी है, वो तो बहुत ज़्यादा जो है वो विक अच्छी खासी है और इसमें लिक्विडेशंस जो हैं लोगों की बहुत ज़्यादा हुई हैं। क्योंकि ये एक जो है वो ऐसा मरहला है जिसमें मार्केट के अंदर बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं वो बिल्कुल हट जाएँगे। यानी कि जो वीक हैंड्स जैसे आप बार-बार सुन रहे होते हैं, ये सारे वर्ड्स आपने सुने कि वीक हैंड्स जो हैं वो शेक ऑफ हो जाएँगे और अब जो है वो सिर्फ़ वो मज़बूत हाथ रह जाएँगे जो इस मार्केट को जो है वो सर्वाइव कर सकें। अब इसमें आप लूना की एग्ज़ाम्पल ले लें, एफटीएक्स की एग्ज़ाम्पल ले लें, आप कोविड की एग्ज़ाम्पल ले लें। इसमें ये सारी वो इस तरह की जिसमें विक्स लगी हैं और लिक्विडेशंस गायब हुई हैं। तो ये मार्केट के अंदर जो वीक हैंड्स होते हैं उनको निकालने के लिए होती है। इसमें रिटेलर्स का हर रिटेलर सर्वाइव नहीं कर पाता। एक इम्पॉर्टेंट बात ये। इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस मार्केट के चार्ट्स को समझें और अपनी जो मेनली जो ट्रेड्स हैं, स्पॉट के अंदर तो आप जो है वो ज़ाहिर-सी बात है एक बेटर ट्रेड होती है देन एज़ कम्पेयर टू आप फ्यूचर की ट्रेड। ये तो हर एक को पता है क्योंकि फ्यूचर्स जो है वो रिस्की है। हाँ, कोई अगर आपको ट्रेड्स ऐसे दिखा रहा है कि भई इतने परसेंटेज बनी, उतनी परसेंटेज बनी, तो ये कोई आसान नहीं होता है, उतने ही जो है वो लिक्विडेशंस भी हो रही होती हैं। अब यहाँ पे जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो ये है कि आपने ये तो ताज़ा-ताज़ा फ्रेश जो है इतनी सारी लिक्विडेशंस वगैरह हुई हुई हैं और हम ये वाला कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस, यहाँ स्टॉप लॉसेस, यहाँ स्टॉप लॉसेस। अब इतने सारे स्टॉप लॉसेस जो हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है? विक लगी, एक्सचेंज और बिग फिशेस जो हैं, वो जब ये ग्रैब करती हैं लिक्विडिटी, तो ज़ाहिर-सी बात है फ़ायदा तो उन्हीं का होता है। लेकिन जो रिटेलर्स होते हैं, वो
काफ़ी सारे मार्केट से हट जाते हैं क्योंकि इतना उनके पास बचा ही नहीं होता है कि वो नेक्स्ट जो है वो अपनी ट्रेड्स के अंदर लगा सकें। तो इसमें ये होता है वीक हैंड्स को निकालने का। अब यहाँ पे हम इसको जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ एंट्री का आपको क्या समझने की ज़रूरत है? आपको समझने की ये ज़रूरत है कि जो लिक्विडिटी होती है वो स्टॉप लॉसेस जहाँ पे मार्केट में लगे होते हैं, चाहे वो अपसाइड में अगर आप लॉन्ग पोज़ीशन लेते हैं, ठीक है? जैसे आप ये भी बात कर रहे होते हैं कि भई अगर आपको स्विंग हाई, स्विंग लो का मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है? ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देख लें। आप यहाँ पे 4 आवर के चार्ट में जाएँ, 1 आवर के चार्ट में जाएँ और उसमें आपने जो है वो ये देखना है कि स्विंग हाई और स्विंग लो को आपने मार्क करना है। ठीक है? इसमें आप 4 आवर में चले जाएँ, अगर आप 1 आवर में टाइम फ्रेम वो इम्पोर्टेंट है, अगर आपने स्कैल्पिंग वगैरह करनी है या इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, ये टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट होता है। कुछ स्विंग ट्रेड्स होती हैं जो 2 टू 3 डेज़ चल रही होती हैं या 1 डे और थोड़ा-सा अबव चल रही होती हैं, स्विंग ट्रेड्स 2 टू 3 डेज़ टू अ वीक भी चल रही होती हैं। और कुछ होती हैं जो इंट्राडे होती है कि भई इसी वक़्त गए मतलब कि एंटर हुए और अपना एग्ज़िट हुए। ये बहुत बेटर होता है कि आप जो है 2 टू 3 डेज़ वाली या 1 डे वाली और विदिन अ डे वाली जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड ले लें। उसमें ये होता है कि इस तरह की जो क्रिप्टो के अंदर मैं आपको बात कर रही हूँ, फॉरेक्स मार्केट डिफरेंट, लेकिन क्रिप्टो के अंदर जो है वो क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो जो बेटर होता है वो ये होता है कि भई आप स्कैल्पिंग के ऊपर ध्यान दें। स्विंग के अंदर भी अगर आप जाते हैं तो 1 टू 2 डे, 3 डेज़ के अंदर, 4 डेज़ के अंदर आपकी जो है वो ट्रेड पूरी हो जाए, ठीक है? या बहुत है तो 4-5 डेज़ के अंदर अगर आपने कोई ऐसी बाइंग की है। ये आपको फ्यूचर की बात कर रही हूँ, स्पॉट होल्डिंग तो बिल्कुल अलग लॉन्ग टर्म का प्लान होता है। यहाँ आप जब मार्क करेंगे स्विंग हाई और स्विंग लो को, ये तो बिल्कुल फ्रेश है। अब हम पीछे जो चार्ट्स हैं उसमें देखते हैं कि लिक्विडिटी जो है उसमें आपको स्विंग हाई, स्विंग लो अभी मैं मार्क करके दिखाती हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि भई ये लिक्विडिटी आपको समझ में आए कि स्टॉप लॉसेस वगैरह जहाँ पे ट्रेडर्स रिटेलर्स के लगे होते हैं, उससे जो है वो लिक्विडिटी बन रही होती है, ठीक है? उसमें टाइप्स बहुत सारी होती हैं लेकिन हम ज़्यादातर जो है वो स्विंग हाई, स्विंग लो सेशन के भी सेशन के अंदर मतलब यानी ये एशिया सेशन जैसे आ गया, यूरोप और एनवाई सेशन जिसके अंदर आपको पता है कि सबसे ज़्यादा फॉरेक्स की ट्रेडिंग भी होती है, क्रिप्टो की भी ट्रेडिंग आपको पता है कि इसके अंदर होती है और ये गोल्डन टाइम जो है वो इसको मैं कहूँगी कि ये गोल्डन टाइम है। गोल्डन टाइम जो है वो ट्रेडिंग क्यों? इसलिए कि इसमें तकरीबन मार्केट्स के अंदर यानी कि चाहे फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, स्टॉक्स है, ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम बनता है एनवाई का। एशिया के अंदर भी है, यूरोप के अंदर भी है, वो जो है वो एक अलग ट्रेडिंग का मतलब कि उसको तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन जो हम बात करेंगे वो ज़्यादातर एनवाई सेशन की बात करेंगे जिसमें मेजॉरिटी आपको जो है वो बेहतर ट्रेडिंग प्रोवाइड हो सकती है। स्विंग हाई और स्विंग लो के बारे में मैं आपसे ये बात कर रही थी कि ये इम्पोर्टेंट है आपको ये देखना है यहाँ पे कि अगर आपने स्विंग हाई, स्विंग लो करेक्टली मार्क कर लिया है, ठीक है? और फिर इसके अंदर आप एग्ज़ाम्पल अब देखें। इसमें आप एग्ज़ाम्पल्स इस तरह से देख सकते हैं जो प्रैक्टिस आप करेंगे, उसमें आपने जो है वो पिछले चार्ट्स के अंदर जाके यानी कि बैक टेस्टिंग करनी है, ठीक है? और जब बैक टेस्टिंग कर लेंगे तो फिर आपको जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप फॉरवर्ड टेस्टिंग के ऊपर आएँगे। अब आपने इसके अंदर आप ये देखें कि अगर हमने इसको हाई मार्क किया है यहाँ से, ठीक है? ये देखें। इसमें आपको ज़रा तहम्मुल से जो है वो सुनने की ज़रूरत है और इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आए तो दोबारा वीडियो को देखें और दोबारा आप इसको जो है वो प्रैक्टिस करें। यहाँ अगर आप देखें तो इसमें मैंने आपको ये दिखाया कि ये स्विंग हाई है। कहाँ है स्विंग हाई? ये है। ये स्विंग हाई है आपका, ठीक है? ये स्विंग हाई है। अब यहाँ पे इस टाइम फ्रेम के अंदर 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आपको स्विंग हाई और स्विंग लो जो है वो मार्क कर रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपके पास इस टाइम फ्रेम के अंदर है। अब मैंने इसको ज़ूम किया है। आपने 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पे रखा। ये हाई जो है, ठीक है? जब ये कैंडल आई है ग्रीन वाली, तो इसने इस कैंडल ने ये जो ग्रीन कैंडल है, इसने इसकी स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की और वापस जो है वो ये आ गई। तो आपको एंट्री यहाँ पे भी मिल सकती है, वो एंट्री मॉडल्स में मैं आपको बताऊँगी कि एंट्री लेनी कैसे है, ठीक है? इस वक़्त आप ये समझें पहले स्टेप बाय स्टेप कि मैंने आपको पहले जो वीडियोज़ बताया वो स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे मार्क करना है वो सीख लें। फिर मैंने आपको
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसमें हायर हाई हायर हाई हायर लो लोअर लो जो है लोअर हाई, ये आपको प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उसको प्रैक्टिस करें। स्विंग हाई स्विंग लो को सही मार्क करेंगे। कभी-कभी स्विंग हाई स्विंग लो जो है वो सही तरीके से मार्क नहीं होता है, तो इस वज़ह से भी कन्फ्यूजन होती है। और 90 अब ऐसा नहीं होता कि 100% आपको पता है कि भई कोई चीज़ सही होती है। मैनिपुलेशंस जब होती हैं मार्केट के अंदर, विक्स जब लगती हैं, एक्सचेंज मैनिपुलेट, बिग फिशेस मैनिपुलेट करती हैं, तो फिर कोई भी कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो सारे कॉन्सेप्ट सारे धरे रह जाते हैं। ये ज़हन में होना चाहिए। क्रिप्टो में ज़्यादा है, लेकिन अगर हम दूसरी मार्केट्स के बारे में बात करते हैं, अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो दूसरी मार्केट के बारे में भी इसको हम उस पे भी जो है वो टीच कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि स्विंग हाई ये है, जब इसने इस कैंडल ने ग्रीन कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी इस हाई की ग्रैब की, तो फौरन जो है आपने देखा कि एक रेड कैंडल जो है वो बनी है और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ये, तो अगर आप ये इस कैंडल पे एंट्री आपकी होती तो इस कैंडल के अंदर आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के बाहर निकल सकते हैं। ठीक है? एक ये एग्ज़ाम्पल देखें। अब इसी तरीके से आपने जो है वो ये देखना है कि मैंने आपको अभी ये जो स्विंग लो बनाई है लाइन से, इसी तरह आपने भी मार्क करनी है अपने चार्ट्स पे। मैंने अभी सिर्फ आपको यहाँ तक दिखाया था, अब मैं चार्ट को ज़ूम इन किया है मैंने, पहले ज़ूम आउट था, यानी थोड़ा-सा मैंने और कम किया चार्ट को और। तो अब आप यहाँ देखें कि यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, ये एक विक लगी है। यहाँ पे ये विक है, ठीक है? इसको भी मैं थोड़ा-सा आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि देखिए मैंने आपको यही बोला है कि विक्स लगती हैं स्टॉप लॉसेस को हंट करने के लिए, ठीक है? और यही जो है वो लिक्विडिटी ग्रैब होती है यहाँ पे। और जब आपने ये देखा कि भई ये आप स्विंग लो ये है आपका, और जब भी ये करे, ठीक है? यही आपको चार्ट्स में मार्क करना है, आपको अलार्म लगाना है, मार्क करना है कि भई ये आपने स्विंग लो पहले से मार्क किया हुआ है। अब जब वो टाइम आएगा, यहाँ पे आपका अलार्म होना चाहिए। ये आपने आगे फॉरवर्ड मतलब कि ये जो लाइन है, इसको आपने लंबा कर लिया, खींच लिया। अभी जब प्राइस इसको जो है वो हिट करेगी इस लाइन को, तो आपका अलार्म, अगर आपने लगाया हुआ है अलार्म, तो उसमें अलार्म आपको जो है वो बज जाएगा और आपको वही इंडिकेशन जो है वो मिल जाएगी कि ये जो आपने स्विंग लो है, यहाँ पे अब आप अलर्ट हो जाएँ। अब आप देखेंगे, हंट करें कि जो ये ट्रेड मिल रही है कि नहीं मिल रही। जैसे ही इस विक ने इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, स्टॉप लॉसेस को ग्रैब किया है, ठीक है? आप देख रहे हैं यहाँ तक, ठीक है? तो फिर मार्केट ने क्या किया है? अपवर्ड मूव किया है, लिया है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे सारे जो स्टॉप लॉसेस हैं वो आपके आ गए हैं। यहाँ आप अलार्म आपका बज जाएगा कि भई यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है। अभी आपने एंट्री नहीं लेनी, आपने ये देखना है कि भई ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है। नाउ व्हाट? अगर फेवरेबल होंगे उस वक़्त हालात, आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएँगे, फिर आप एंट्री देखेंगे। ये नहीं कि बस ये विक लगी और आपने जो है एकदम से जो है वो यहाँ पे इसकी जो है वो विक लगी है और आपने फ़ौरन जो है वो लॉन्ग खोल लिए। इसमें और प्रोसेस है अभी। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपके लिए आसानी हो हज़म करने में। अभी आपने इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना है। ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी, ठीक है? अब इसी के साथ में आप देखें कि यहाँ से आप अगर लेते, ठीक है? तो यहाँ पे एफवीजी जो मैंने आपको बताया है वो भी बनते जा रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप्स भी बनते जा रहे हैं। हम इस पे बात नहीं कर रहे कि यहाँ कैसे जो है वो एंट्री ले रहे हैं। यहाँ पे ये वाली क्लास के अंदर आपने स्विंग हाई, स्विंग लो को यूज़ करते हुए लिक्विडिटी जो है वो कैसे ग्रैब हो रही है, वो उसके ऊपर फ़ोकस करना है। ठीक है? हर क्लास दूसरी क्लास की जो प्रीवियस क्लास से कनेक्टेड है, इसलिए आपको मैं बार-बार कह रही हूँ कि इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर नहीं की है, अभी तक नहीं देखी है, तो उसको आप जो है देखें और जो है उसको प्रैक्टिस करें। क्योंकि जब आप एंट्री मेथड्स देखेंगे तो आपको फिर आसानी होगी और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आपको पहले प्रीवियस वाली चीज़ें आती होंगी। क्योंकि जब आप एंट्री लेंगे तो उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यूज़ हो रहे होंगे। सो अब यहाँ आप देखेंगे जब ये प्राइस ऊपर गई है, ठीक है? ये तो इस टाइम फ्रेम के अंदर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर प्राइस गई थी और ये इसका लो था, ये इसका हाई था। इसी तरीके से आप लोग चल रहे होते हैं कि आपको मार्क करना होता है, हाई और लो मार्क करना होता है। चाहे आप उसको हाई और लो बोल दें, स्विंग हाई, स्विंग लो बोल दें, चाहे उसको आप सपोर्ट एरिया बोल दें या आप उसको जो है रेजिस्टेंस एरिया बोल दें, चाहे आप उसको जो है वो डिमांड एरिया बोल दें, चाहे सप्लाई एरिया बोल दें, ये सारे नाम हैं। आपको मेनली
ये पता होना चाहिए कि भाई डिमांड ये है, सप्लाई का जोन ये है, ठीक है, ये आपकी रेजिस्टेंस आ गई, ये आपकी सपोर्ट आ गई, ठीक है, और ये स्विंग हाई हो गया, ये स्विंग लो हो गया, ये सारे अलग अलग नाम हैं, लेकिन आपको ट्रेड इसी तरीके से एक ही तरीके से ही होगी बहरहाल, ठीक है। अब यहाँ आप देखें कि जब ये प्राइस ऊपर चली गई तो यहाँ तक जो है वो इसका हाई था, ठीक है, इसने यहाँ तक हाई बनाया है। अब आप ये देखें कि ये नया हाई, मतलब कि अब ये इसका हाई है इस टाइम फ्रेम पर, ये नहीं कह रही कि ऑल टाइम हाई, इस चीज़ को अलग, ये अलग चीज़ है। मैं आपको बता रही हूँ कि इस टाइम फ्रेम में जब प्राइस जो है वो नीचे गई है, उसके बाद इसने यहाँ तक हाई बनाया है, तो ये इस टाइम फ्रेम के अंदर इसका ये हाई है। यहाँ पे आप दोबारा से मार्क करें कि भाई यहाँ तक जो है मार्किंग इम्पॉर्टेंट है। मार्किंग नहीं करेंगे तो आपको जो है ना वो आसानी नहीं होगी। जो बिगिनर्स हैं वो तो ज़रूरी मार्क करें, ठीक है, और एडवांस लेवल पे भी मार्क करना बहुत अच्छा ही होता है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से आप चीज़ों को ग्रैब कर लेंगे, आसानी हो जाती है इसके लिए, और बिगनिंग लेवल के ऊपर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने यहाँ पे इसको मार्क किया है, ठीक है, अभी आपने यहाँ तक इसको मार्क किया है, यहाँ तक जो है वो प्राइस ऊपर की तरफ गई है। उसके बाद जो है आपने देखा कि भाई ये प्राइस का हाई बना है, ठीक है, और जो है तब तक तो आपकी ट्रेड से आप निकल चुके होंगे, क्योंकि इसी तरह की ट्रेड्स होती हैं कि जिसमें ये नहीं होता कि आप बिल्कुल फ़ौरन आपको ये पता चलता है कि भाई यहाँ तक ही प्राइस जाएगी तो यहाँ से नीचे आएगी। आपने उसके बीच में कहीं, यहाँ बीच में कहीं निकल जाना है। आपने ये ज़्यादा लालच नहीं करनी है कि भाई और भी प्रॉफिट हो सकता था, तो और जो है वो ट्रेड क्यों नहीं खोली रखी। ठीक है, तो इस लालच में बिल्कुल नहीं आना है आपने, क्योंकि इसी की वजह से जो है वो आपकी ट्रेड्स में लॉसेस होते हैं। तो यहाँ तक जब आपका जो है वो इसमें आपने देखा कि भाई यहाँ पे हाई है, ठीक है, अब जो प्राइस नीचे आई है तो यहाँ पे ऑलरेडी आपने ये देख लिया है कि ये इसका लो भी बना हुआ है, ठीक है, ये प्राइस जो है अभी यहाँ पे लो छोड़ के गई है, ठीक है, यहाँ पे लो छोड़ के गई है। अगर हम इसको मार्क करें तो यहाँ पे ये मुझे बताएं कि ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है कि नहीं हुई है। नहीं, ये लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे नहीं हुई है, ये बताना है मैंने आपको। ये यहाँ पे स्टॉप लॉसेस जो है वो लगे हुए हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस जो है वो लगे हुए हैं। यहाँ पे ये विक यहाँ तक नहीं पहुंची, इसको इसने इसके स्टॉप लॉसेस को हंट नहीं किया, यहाँ पे ये लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है, ठीक है, और उस लिक्विडिटी ग्रैब किए बगैर ही जो है वो प्राइस ऊपर चली गई है। अच्छा, इसको तो आप जो है लिमिटिगेशन ब्लॉक भी कह सकते हैं, ठीक है, ये अब आगे भी आपको बता दूंगी मैं, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट देना है कि ज़रूरी नहीं है कि लिक्विडिटी ग्रैब हो और तभी जाए। पिछली जो मैंने आपको बताई हैं एग्जांपल्स, उसमें लिक्विडिटी ग्रैब हुई, ठीक है, एंड देन प्राइस जो है वो इसके बाद डंप डाउन हुई। अगर ऊपर साइड पे लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, ये विक की लिक्विडिटी इस कैंडल ने ग्रैब की और फिर उसके बाद ये नीचे आई है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो मैं आपको एग्जाम्पल दी है उसमें मैंने आपको दिखाया कि प्राइस उसके बगैर ही ऊपर चली गई है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा लिक्विडिटी ग्रैब हो, क्योंकि आपकी जो ट्रेड्स होती हैं, जो एंट्री होती है वो डिफरेंट तरीके से बन रही होती है। तो अगर आप इस मेथड से लेते हैं जिसमें लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो इसको छोड़ दें, ठीक है, इस मतलब कि इसमें एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको जब डिफरेंट तरीके से पता होगा तो आप एंट्री जो है वो ले सकते हैं। आप एक मेथड लिक्विडिटी ग्रैब का है, ठीक है, दूसरे के अंदर आपके पास जो है वो विदाउट लिक्विडिटी ग्रैब भी है। तो इसका मकसद ये है कि सिर्फ ये नहीं सोचें कि भाई लिक्विडिटी ग्रैब होगी तो ही सिर्फ जो है वो प्राइस दूसरे ऑपोजिट वे में जाएगी। आप अगर अपनी प्रैक्टिस ये करते हैं एक टाइप को लेके कि भाई एंट्री मेथड्स जो है उसमें मैं लिक्विडिटी ग्रैब देखूंगा, तो फिर आप उसी को प्रैक्टिस करें। फिर आप ये नहीं सोचें कि भाई लिक्विडिटी तो ग्रैब हुई नहीं और प्राइस ऊपर चली गई, मेरी एंट्री निकल गई। आप उसको भूल जाएं, ये लालच में नहीं पड़े। आप एक मेथड को पहले अपनाएं, उसको प्रैक्टिस करें, फिर दूसरे मेथड के ऊपर आएं। उससे आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, बजाय इसके कि आप हर एंट्री को जो है वो ढूंढें और कहें कि भाई ये एंट्री क्यों मिस हो गई है। वो एंट्रीज मिस होंगी, ये आप जहन में रखें। यहाँ जो मैं आपको वो बात जहन में डालने की कोशिश है, जो प्रैक्टिस है, वो है कि आप लिक्विडिटी के मॉडल को जहन में रखें और उस लिक्विडिटी ग्रैब को आप रखते हुए किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं। अब आपने सोल का ले लें, इथेरियम का ले लें, ठीक है, कोई भी आप उसमें जो है वो ले सकते हैं। जहाँ जहाँ विक्स लग रही होती है ना, विक्स इंपॉर्टेंट होती हैं इसीलिए क्योंकि वो किसी भी उसका जो है वो स्विंग लो या हाई बना रहा होता है।
अभी भी मेरा गला जो है वो सही नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि देखें यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि ये एक विक है, इस विक को जो है वो इसने ग्रैब नहीं किया है, ठीक है? विक ने इसको ग्रैब नहीं किया, इस वाली विक ने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की है, ठीक है? इसी तरीके से इस कैंडल की विक ने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन आप अगर मार्क करके रखेंगे तो आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर आप देखते हैं कि भई ये एक जो है वो हाई बना था, ठीक है? और अगर हम इसको यहाँ से मार्क करें, तो ये जो कैंडल है, ठीक है? इसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की है और उसके बाद जो है ये प्राइस नीचे आई है, ठीक है? तो ये ज़हन में आपने रखना है कि हाई और लो का जो कॉन्सेप्ट है, जो विक्स हैं वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती हैं कि स्विंग हाई बनेगा, स्विंग लो बनेगा और जो है वो किस तरीके से इस लिक्विडिटी को जो है आप देखते हुए एंट्री मेथड्स को जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखें कि ये लो है, लेकिन ये जो विक लगी है इसने इसको कैच नहीं किया। लेकिन अगर आप यहाँ इसमें देखते हैं, यहाँ पे भी जो है ये भी अभी विक बाकी है, ठीक है? सो अगर हम इसको देखें बिल्कुल पीछे जाके कि ये जो इन्होंने विक लगाई है, ये भी कहीं न कहीं से किसी जो है वो मैनिपुलेशन की वजह से हुई है और कोई लिक्विडिटी जो है मतलब कि इसने पिछली लिक्विडिटी जो है वो हंट डेफिनेटली की होगी। अगर मैं यहाँ से पीछे जाके मैं इसमें जो है इसको मार्क करती हूँ, तो फिर देख लेते हैं कि क्या इसमें इस नहीं ये देखें, ये पीछे से जो है वो चार्ट को बैक करके मैंने किया है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये लिक्विडिटी जो थी वो इस विक ने ग्रैब की है। सो जो भी विक्स होती हैं ये देखें, ठीक है? सो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको जो है वो एनवाई सेशन जो न्यूयॉर्क टाइम का सेशन होता है जो कि आप लोग 5:30 से लेके 10 बजे तक ये टाइम फ्रेम ज़हन में रखें और 6:30 बजे तक तकरीबन मार्केट्स खुल जाती हैं पाकिस्तान टाइम के हिसाब से न्यूयॉर्क के अंदर। तो ये है कि 5:30 बजे थोड़ा-सा पहले मतलब कि आप एनवाई सेशन के थोड़ा-सा पहले खुलने से पहले मार्केट्स को आप इवैल्यूएट करें। फिर आपको पता चलेगा कि ये जो लिक्विडिटी ग्रैब है, जब ये लेती है, तो फिर आप देखेंगे कि आपको समझ में आना शुरू कर देगा। शुरू में नहीं आएगा लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इसी चीज़ को दोबारा-दोबारा देखेंगे इसी वीडियो को और एक कॉन्सेप्ट को देखें एक बार में जो है वो ज़ाहिर है टाइम लगता है। तो ये लिक्विडिटी के हिसाब से आपको आगे चल के एंट्री मेथड्स भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे लेने हैं। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गई ये बात डिफरेंट 2, 3, 4 जो भी हैं सोलाना, इथेरियम, बीटीसी XRP, डोज जो भी आपको कॉइन्स लगते हैं उसके अंदर आप करें इसकी प्रैक्टिस और आप देखें कि कहाँ-कहाँ विक्स लगी हैं, स्विंग हाई मार्क करें, स्विंग लो मार्क करें, ठीक है? स्विंग हाई मार्क करें, स्विंग लो मार्क करें और देखें लिक्विडिटी जो है बहुत दफ़ा ग्रैब हुई है और उसके बाद प्राइस ने किस तरीके से बिहेव किया है। ज़रूरी नहीं है कि लिक्विडिटी आपकी हंट हो मार्केट, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि भई अगर ये लिक्विडिटी इसके ऊपर आपने अलार्म लगाया होता, तो ये एंट्री अच्छी आपकी बन सकती थी प्रॉफिटेबल ट्रेड की। 100% कुछ नहीं होता, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो तकरीबन जो है वो आप अच्छी एंट्री मेथड्स को और स्टेप बाय स्टेप लेके चल रही हूँ आपको बहुत आसानी से अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ईज़ी हो जाएगा। तो ये इसको प्रैक्टिस करें और जो पिछली वीडियोज़ हैं उनको भी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।